आज हम जानते हैं आजकल 25 की उम्र में ही शरीर क्यों जवाब देने लगता है। दरअसल आज का बहुत से युवाओं के मन में यह सवाल उठता है कि जब उम्र सिर्फ 25 वर्ष के आसपास है तभी शरीर क्यों थकने लगता है, कमजोरी क्यों महसूस होने लगती है और पहले जैसी स्फूर्ति क्यों नहीं रहती। सामान्य रूप से यह उम्र शरीर की सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है क्योंकि इसी समय शरीर के अंग पूरी ताकत से काम करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज की जीवन शैली ने शरीर की इस प्राकृतिक शक्ति को समय से पहले ही कमज़ोर कर दिया है। इसका कारण उम्र नहीं बल्कि हमारा रोज़मर्रा का रहन सहन है। सबसे बड़ा कारण है गलत दिनचर्या। आज का युवा सुबह से रात तक ज़्यादातर समय बैठकर बिताता है। पढ़ाई हो, काम हो या फिर मनोरंजन, सब कुछ कुर्सी पर बैठे बैठे होता है। शरीर को चलने फिरने, मेहनत करने और पसीना निकालने के लिए बनाया गया है। जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है तो मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और रक्त का संचार धीमा हो जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि थोड़ी सी मेहनत में भी थकान महसूस होने लगती है और शरीर जल्दी जवाब देने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है नींद की कमी और ख़राब नींद। नींद केवल आराम का साधन नहीं है बल्कि शरीर की मरम्मत का समय है। नींद के दौरान शरीर अपने टूटे फूटे हिस्से को ठीक करता है, दिमाग को शांत करता है और अगले दिन के लिए ऊर्जा तैयार करता है। लेकिन आजकल लोग देर रात तक जागते रहते हैं, कभी हाथ में पकड़े रहने वाले यंत्र पर व्यस्त रहता है तो कभी अनावश्यक सोच में डूबे रहता है। इससे नींद पूरी नहीं हो पाती या नींद गहरी नहीं होती है। परिणाम से सुबह उठते ही शरीर भारी और मन बेझल होने लगता है। तीसरा कारण है खान पान में असंतुलन। शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन चाहिए, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोग ऐसा भोजन करने लगे हैं जिसमें पोषण कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तले भुने पदार्थ, अत्यधिक मीठा, बनावटी चीज़ें और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शरीर को असली शक्ति नहीं देते। इनसे पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर को जरूरी तत्व नहीं मिल पाते। धीरे धीरे शरीर में खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी और मांसपेशियों की थकान जैसी समस्या पैदा होने लगती है। चौथा कारण है लगातार बना रहने वाला मानसिक दबाव। आज का युवा जल्दी सफल होना चाहता है लेकिन रास्ते में अनगिनत चिंताएं होती है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की अनिश्चितता, पैसों की परेशानी और सामाजिक तुलना मन को लगातार परेशान रखती है। जब मन लंबे समय तक चिंता में रहता है तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। दिमाग से निकलने वाले तनाव से जुड़े रस शरीर की ताकत को धीरे धीरे कम करने लगता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, थकान बढ़ती है और शरीर भीतर से टूटने लगता है। पांचवा कारण है शारीरिक मेहनत का अभाव या गलत तरीके से मेहनत करना। कुछ लोग बिल्कुल भी कसरत नहीं करते जबकि कुछ लोग अचानक बहुत ज़्यादा भारी मेहनत शुरू कर देते हैं। दोनों ही स्थितियाँ शरीर के लिए हानिकारक है। शरीर को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है। यदि बिना तैयारी के ज़्यादा भार उठाया जाए या गलत तरीके से अभ्यास किया जाए तो जोड़ और मांसपेशियाँ खराब होने लगती है। इससे दर्द, सूजन और लगातार कमजोरी बनी रहती है। छठा कारण है शरीर के भीतर संतुलन का बिगड़ना। शरीर के अंदर कई प्रकार के रसायन बनता है जो ऊर्जा, शक्ति और मनोदशा को नियंत्रित करता है। जब जीवन शैली बिगड़ती है तो इन रसायनों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। पुरुषों में इससे ताकत और आत्मविश्वास कम होने लगता है जबकि महिलाओं में थकान, चिड़चिड़ापन और अन्य समस्या बढ़ जाती है। यह सब धीरे धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। सातवां कारण है दिमाग पर अत्यधिक बोझ। आजकल दिमाग को हर समय कुछ न कुछ देखने, सुनने या सोचने को मिल जाता है। शांति और खालीपन का समय लगातार खत्म हो रहा है। दिमाग को आराम न मिलने से मानसिक थकान बढ़ती है। जब दिमाग थकता है तो शरीर भी सुस्त पड़ जाता है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक ही थकान दूसरे पर असर डालती है। आठवां कारण है धूप और प्रकृति से दूरी। पहले लोग रोज़ कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताते थे। धूप शरीर को मजबूती देती है और हड्डियों को ताकत देती है। आज ज़्यादातर समय बंद कमरों में बीतता है, इससे शरीर में कमजोरी और दर्द बढ़ने लगता है। प्राकृतिक वातावरण से दूरी रहने से मन भी उदास होने लगता है जिसका असर शरीर पर पड़ता है। नौवां कारण है कुछ गलत आदतें। नशा करने वाली चीज़ें और अत्यधिक उत्तेजक पेय पदार्थ शरीर को थोड़ी देर के लिए आराम का एहसास तो देते हैं लेकिन लंबे समय में शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर की सफाई करने की क्षमता कम हो जाती है और थकान बढ़ती जाती है। 10वां कारण है भावनात्मक थकावट। आज रिश्तों में भी अस्थिरता बढ़ गई है। अकेलापन, विश्वास की कमी, भावनात्मक चोटें मन को भीतर से तोड़ देती है। जब मन टूटता है तो शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। यह कमजोरी बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन धीरे धीरे पूरे शरीर को जकड़ लेती है। अब हम जानते हैं शरीर को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कौन से फल और सब्जी खानी चाहिए। जैसे 25 वर्ष की उम्र में वह समय होता है जब शरीर पूरी तरह विकसित हो चुका होता है और सही देखभाल मिलने पर लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है।
इस उम्र में शरीर को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है सही और प्राकृतिक पोषण। फल और सब्जियां शरीर को वही पोषण देती है जो ताकत, ऊर्जा, रोगों से बचाव और अंदरूनी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। सही फल और सब्जियों का नियमित सेवन शरीर को अंदर से मजबूत करता है और समय से पहले होने वाली कमजोरी को भी रोकता है। फल शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के साथ साथ खून, मांसपेशियों और दिमाग के लिए भी जरूरी तत्व प्रदान करता है। केला इस उम्र के लिए बहुत उपयोगी फल है। इसमें प्राकृतिक ऊर्जा देने वाले तत्व होता है जो मांसपेशियों को मजबूती देता है और थकान को कम करता है। नियमित रूप से केला खाने से शरीर में कमजोरी कम होती है और पाचन भी अच्छा रहता है। सेब भी रोज खाने के लिए उत्तम फल है। यह खून को साफ करता है, पाचन को सुधारता है और शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा बनाए रखता है जिससे दिन भर सुस्ती नहीं आती है। अनार खून बढ़ाने वाला फल होता है। यह शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है और हृदय को मजबूती देता है। 25 की उम्र में अगर शरीर जल्दी थकता है या चक्कर आते हैं तो अनार बहुत लाभकारी होता है। संतरा और मौसमी जैसे खट्टे फल शरीर की रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को संक्रमण से बचाता है और त्वचा तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। नियमित रूप से इनका सेवन करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। पपीता पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक फल है। यह पेट को साफ रखता है और शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। जब पाचन ठीक रहता है तो शरीर अपने आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। अमरूद भी एक बहुत अच्छा फल है जिसमें भरपूर मात्रा में शरीर को सुरक्षा देने वाले तत्व होता है। यह दांतों, मसूड़ों और त्वचा के लिए लाभकारी है और पेट से जुड़ी परेशानी या समस्याओं को भी दूर करता है। आम सही मात्रा में खाया जाए तो शरीर को ताकत देता है। यह वजन कम करने की समस्या में सहायक होता है और शरीर को पोषण भी प्रदान करता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अंगूर खून को साफ करता है और शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। यह थकान को कम करता है और मन को भी प्रसन्न रखता है। अब अगर सब्जियों की बात करें तो यह शरीर की असली नींव होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां 25 की उम्र में बहुत ज़रूरी होती है। पालक खून बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को मजबूती देते हैं। इसमें मौजूद तत्व मांसपेशियों और हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। मेथी और सरसों की पत्तियां भी शरीर को अंदर से ताकत देती है और पाचन को सुधारती है। गाजर आंखों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी सब्जी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाती है और अंदरूनी अंगों को स्वस्थ रखती है। नियमित रूप से गाजर खाने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। चुकंदर खून बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है और थकावट को दूर भी करता है। 25 की उम्र में अगर कमजोरी या सुस्ती महसूस होती है तो चुकंदर को भोजन में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है। टमाटर शरीर के लिए बहुत उपयोगी सब्जी है। यह हृदय को स्वस्थ रखता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। टमाटर में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। लौकी, तुरई और कद्दू जैसी हल्की सब्जियां पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। यह पेट पर बोझ नहीं डालती और शरीर को ठंडक भी देती है। फूल गोभी और पत्ता गोभी शरीर को ताकत देने वाली सब्जियां हैं। यह शरीर में जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और रोगों से बचाव भी करती है। भिंडी भी बहुत लाभकारी सब्जी है। यह पाचन को सुधारती है और शरीर में अंदरूनी चिकनाहट बनाए रखती है जिससे जोड़ और मांसपेशियां ठीक से काम करती है। मटर और सेम जैसी दानेदार सब्जियां शरीर को शक्ति देती है। इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है। शकरकंद भी एक अच्छी सब्जी है जो शरीर को धीरे धीरे ताकत देती है और कमजोरी को दूर करती है। फल और सब्जियों का असर तभी दिखाई देता है जब इन्हें नियमित रूप से और सही तरीके से खाया जाए। ताज़े फल और सब्जियां शरीर को सबसे अधिक लाभ देती हैं। बहुत ज़्यादा पके हुए या ज़्यादा देर तक रखे गए फल और सब्जियां अपना पोषण खो देती हैं, इसलिए जितना हो सके ताज़ा और मौसमी चीज़ों को भोजन में शामिल करना चाहिए। 25 की उम्र में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि फल और सब्जियां केवल खाने की चीज़ न समझी जाए बल्कि इन्हें दवा की तरह अपनाया जाए। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो उसकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है, थकान कम हो जाती है और मन भी हल्का और शांत रहता है। इस उम्र में सही फल और सब्जियां खाने से न केवल वर्तमान स्वास्थ्य अच्छा होता है बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी शरीर मजबूत बनता है। शरीर को बाहर से नहीं अंदर से तंदुरुस्त बनाया जाता है और इसमें फल व सब्जियों की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर 25 की उम्र में ही इनका सही ध्यान रखा जाए तो आगे की ज़िंदगी स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित रह सकती है।